प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए यीशु मसीह के लिए भरपूर तारीफ करें जो हमारा इब्तिदा, हमारा निजात का जिंदा बना और जिसके लहू की बदौलत आज हम सब उसके कदमों के अंदर हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। कितने लोग जानते हैं कलाम का टाइटल क्या है? रूहुल कुद्स का ज़ुहूर हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए होता है। हमने पिछली बार सीखा ईमान की नेमत के बारे में, और कुछ लोगों ने यहाँ पर ईमान से मांगा था। जरा हाथ हिला दे, किस किस ने मांगा था? कुछ मंगिया सी मिले है कि नहीं? मिल गया? ताली बजा देंगे जोर में। एक बहन और एक भाई, तो बाकी किसी ने कुछ नहीं मांगा। जरा ईमानदारी नाल हाथ चुको। सी प्रैक्टिकल च काम करना है, खुदा नू जानना है। भाई हमारा खुदा लिविंग गॉड है, वो जिंदा खुदा है। तुसी किसी मुर्दा की प्रस्तिश नहीं करते हो, कि नहीं करते हो? जो जिंदा है, और जहां पर जिंदगी है वहां पर शोर है। हालेलुया। जहां पर जिंदगी है वहां पर बातचीत है, जहां पर जिंदगी है वहां पर हलचल है, जहां पर जिंदगी है वहां कुछ न कुछ रूनुमा होता है। आमीन। तो हम सीख रहे थे ईमान के बारे में। हम शुक्रगुजारी करते हैं, भाई ने भी ईमान रखा, बहन ने भी रखा। आज बाकियों ने भी अपनी ईमान की कश्तियां तैयार कर ली हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो उन्वान है वो है अपनी जिंदगी में ईमान की कश्ती बनाओ। क्या उन्वान है? अपनी जिंदगी में ईमान की कश्ती बनाओ। और ये कलाम रिसर्च करके नहीं निकाला गया, बाइबल को खोज के नहीं निकाला गया, ये बराह रास्त खुदा की आवाज है। आमीन। और मैं इस के बारे में बताना चाहूंगी छोटी सी गवाही के इस वीक के अंदर काफी स्वेर किस्म का मुझे इन्फेक्शन हुआ पेट का, बहुत सारी जगहों पर जाने की वजह से, और काफी ड्रिप्स लगे, इंजेक्शन लगे। और परसों रात फ्राइडे वाली प्रेयर मीटिंग में मैंने यहाँ पर दुआ की, और उसके बाद मैंने अंकल को कहा कि आप संडे के लिए मैसेज तैयार रखिएगा, मुझे नहीं पता कि मैं दूंगी या नहीं। जैसे ही मैंने उनको कह दिया, एकदम से मेरा दिल परेशान हो गया। खुदा ने कहा मैंने तुझे खड़ा किया है, अपनी ईमान की कश्ती को अपनी जिंदगी में कायम कर। और मैं बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर थी, दर्द में थी पूरी रात। खुदा ने कहा बैठ जा, और उसी दर्द के अंदर मैं मस्बा पर बैठी और मैंने कहा खुदावन तू अपनी कलीसिया के लिए क्या चाहता है? मैं चाहती हूँ जितने लोग तूने यहाँ पर रखे हैं, हम रस्मी चर्च नहीं चलाएंगे, बल्कि हकीकी तौर पर तेरी आवाज़ को दुनिया तक लेकर जाएंगे। और पूरी रात मैं मस्बा पर झुकी रही, और खुदा ने इस कलाम को मेरे दिल में रखा कि जैसे नूह ने ईमान से कश्ती को तैयार किया, और वो काम जो मैंने उसको दिया वो उसकी मुहाफ़ज़त के लिए, उसके ख़ानदान की मुहाफ़ज़त के लिए, वो उसकी सलामती के लिए और उसकी ज़िंदगी की गारंटी के लिए ठहरा। और जब वो उसमें हिस्सेदार ठहरा, खुदा ने दुनिया के अंदर जब सब कुछ गर्क कर दिया, नूह की ईमान की कश्ती उन तूफानों के ऊपर उठती रही और खुदा ने उसको सलामती बख्शी। और ये कलाम खुदा की आवाज है। आए भाई भाइयों से कहें, बहनों बहनों से कहें, ताकि याद रहे कि अपनी जिंदगी में ईमान की कश्ती बनाओ। बोले एक दूसरे को, भाई अपनी जिंदगी में ईमान की कश्ती बनाओ। बोलो एक दूसरे, जरा याद रहेगा, जाना थोड़ा स्माइलिंग फेस हो जाएंगे। बड़े अफसरदा बैठे आज सारे। बोले एक दूसरे को, कहे अपनी जिंदगी में ईमान की कश्ती बनाओ, अपनी जिंदगी में ईमान की कश्ती बनाओ। हम कलाम मुकद्दस में से हवाला को देखेंगे, पैदाइश की किताब उसका 5-6 बाब उसकी 14वीं आयत। जल्दी से यासिर भाई आप ही आज सामने करीब इसको पढ़े देंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है,
تو گوبر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں پر جب خدا نے نوح کو یہ پیغام دیا کہ تو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کشتی بنا، تو اس وقت میں اس دنیا کے اندر بہت زیادہ بدی بڑھ چکی تھی۔ ہر انسان نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا تھا اور ہر کوئی اپنی من مانی میں جو کسی کا دل کرتا تھا وہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا چلا جا رہا تھا، اور دنیا کے اندر بدکاری، حرام کاری، زناکاری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ خدا آسمانوں سے دیکھ رہا تھا، اور خدا نے زمین پر نگاہ کی اور خدا نے دیکھا کہ ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ اور خدا دنیا پر جب نگاہ کر کے دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بزرگوں کی زندگیوں کے اندر بھی گناہ ہے، اس نے دیکھا کہ عورتوں کی زندگیوں کے اندر بھی بدکاری ہے، اس نے دیکھا کہ نوجوان جو شخص ہیں ان کی زندگیاں بھی بدکاری کا شکار ہو چکی ہے، اور مرد مردوں سے زنا کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے زنا کر رہی ہیں۔ خدا کے احکامات کو روندا جا رہا ہے، خدا کے پیغامات کو روندا جا رہا ہے، اور دنیا کے اوپر ایک گناہ نے بڑا قبضہ کر لیا، اور خدا آسمانوں سے دیکھ رہا تھا، اور خدا نے جب نگاہ کی تو خدا کو زمین پر ایک شخص راست باز ملا، اور اس کو ایمان کی کشتی بنانے سے پہلے خدا نے جب اس کی پرسنالٹی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ جو نوح ہے یہ راست باز ہے۔ اور خدا نے پوری دنیا کے اوپر نگاہ کی۔ ذرا غور سے دیکھیے گا، آج یہاں بیٹھے ہر ایک زندگی پر خدا نگاہ کر رہا ہے۔ آپ اس کی ہیکل کے اندر ہیں۔ آپ اگر مذہبی طور پر دیکھیں تو مسیحی ہونے کا کیا کر رہے ہیں؟ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم صبح سویرے کیا ہو گئے؟ چرچ کے اندر آ گئے ہیں۔ مگر یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا آپ ایمان سے کلام کی کشتی کے اندر ہے یا نہیں؟ کیا آپ ایمان کی کشتی کے اندر ہوتے ہوئے یسوع مسیح میں ہے یا نہیں؟ آپ چرچ کے اندر تو ہو سکتے ہیں، مگر اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا آپ یسوع مسیح میں ہیں؟ کیا آپ کلام کی کشتی میں ہیں؟ کیا ایمان کی کشتی آپ کی زندگی کے اندر ہے؟ کیا آپ یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، یا کیا آپ ظاہری طور پر مذہبی رسومات کے ساتھ آپ کلیسیا کا حصہ ہیں، آپ سنڈے کے لیے چرچ کے اندر ڈیووٹڈ ہیں؟ کیا آپ چرچ کے اندر اس بات کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہم مسیحی کہلائیں، ہم چرچ کا حصہ کہلائیں؟ مگر یہاں پر آج خدا خاص کلام کر رہا ہے، جیسے خدا نے نوح کے ساتھ کلام کیا، آج یہاں بیٹھی ہوئی ہر ایک زندگی کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے کہ کیا میرا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح تیری زندگی کے اندر ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں ایمان کی کشتی بنا اور اس کشتی میں سوار ہو جا۔ دنیا کی ساری مصیبتیں، دنیا کے طوفان، دنیا کے سیلاب اگر آئیں گے دنیا کے اندر، وہ کبھی بھی تیرے ایمان کو ڈبونے نہیں پائیں گے، کیونکہ تو جس پر ایمان رکھتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ خدا نے نوح کو اس چیز کے بنانے میں جب لگا دیا، جب خدا نے کلام کیا ہوگا کہ نوح میرے بیٹے سن، زمین پر بدی کا شور بڑھ گیا ہے، میری آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، زمین پر رہنے والے ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے، مگر نوح سن، میں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، میں ان لوگوں کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا جو کلام میں تجھ سے کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایمان کی کشتی بنا۔ اس پیغام کو ظاہری طور پر ساری دنیا کے اندر تو ظاہر کر دے کہ میں نے تجھے پیغام دیا ہے کہ میں دنیا کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، میں یہاں پر ایک بڑا سیلاب لانے والا ہوں، میں یہاں پر ایک بڑا طوفان لانے والا ہوں، تو اس کشتی کو بنانا شروع کر، میں تجھے اس کے لیے رہنمائی دیتا ہوں کہ تو ان چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کر۔ جب خدا نے نوح
दिया तो नूह ने ईमान के अंदर उन चीजों को बनाना शुरू कर दिया। हो सकता है जब उस लकड़ी को जमा कर रहा हो कोई वसवसा आकर नूह के ईमान को खराब करना चाह रहा हो, वो कह रहा हो ये तेरे दिल की आवाज है, खुदा ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। लेकिन नूह के बारे में हम देखते हैं कि नूह की जो सिफ्त यहाँ पर बयान की गई, जरा पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 9 आयत को देखेंगे। यहाँ पर जो उसकी सिफ्त इसको काम देने से पहले बयान की गई, जरा वो सुनिएगा। नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज। नूह क्या था? ओदी शिनाख्त की सी, वो मर्दे रास्तबाज था, पाक रहने वाला था, खुदा के साथ चलने वाला था, खुदा की रिफाकतों में रहने वाला था, खुदा की मर्जी में चलने वाला था। और दूसरी जो उसकी क्वालिटी थी, और अपने जमाना के लोगों में क्या था? बेऐब था। क्या था? जैसे मशहूर जमाना होंगे, ਅਸੀਂ कहने ਅਸੀਂ कल्ले नहीं खराब इतने सारे ने, हम दूसरों के वीक पॉइंट पकड़ लेते हैं। कोई गल नहीं, मेरा गुनाह छोटा है, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। भाई मुबारक है ये खानदान जिनका बाप मर्दे दुआ है, मुबारक है ये खानदान जिनका बाप रास्तबाज है, मुबारक है ये खानदान जिनका बाप बेऐब है। यहाँ पर तो बाप ही बिगड़े हुए, वो सेर ही खराब है तो बाकी बॉडी की करेगी। मैं किसी ਨੂੰ सॉरी गल नहीं ला रही, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਚ। ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜੀ ਹੋ। वो जगार है, ये मुबारक घराना है जिसका बाप क्या है? रास्तबाज। बाइबल बयान कर रही है वो पाक शख्स है, वो वफादार शख्स है, वो खुदा से डरने वाला है, वो खुदा की कुर्बतों में रहने वाला है, वो खुदा की वफादारी में बढ़ने वाला है। जिदों सिर ठीक है तो फिर पूरी बॉडी ठीक है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बॉडी ਨੂੰ ਫੜੋ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫਾਲਸਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਫਾਲਸਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਜੇ ਸਿਰ ठीक होएगा तो पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। भाई यहाँ पर कह रहे थे अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत, तो जो अक्ल ही नहीं तो फिर मौजा ही मौजा, पूरे टब्बर दिया। अब्बा खराब, बच्चे खराब, बुढ़ी खराब, भैन खराब, भरा खराब, जेड़ा कट्टो ही लाल। तो यहाँ पर वो कह रहे ईमान की कश्ती बना। जब खुदा ने उसको ये कलाम दिया है, आज हम दावा करेंगे मजहबी तौर पर, हम कहेंगे हम मसीही हैं, हम ईमानदार हैं, मगर क्या आप रास्तबाज हैं? हेलो, क्या आप रास्तबाज हैं? क्या आप 2.5 घंटे खुदा को देने वाले हैं? क्या आप कलाम के साथ चलने वाले हैं? क्या आप बेऐब हैं? क्या आपकी बीवी आपकी गवाही देती है? बीवियां खुश ना होगी, ताड़े शोर ताड़ी गवाही देंदे ने। यहाँ पर वो कहता है पहली क्वालिटी, नूह के बारे में क्या कह रहा है? वो रास्तबाज है। फिर कह रहा है वो बेऐब है। प्रेज गॉड। क्या है? बेऐब, कोई दाग नहीं, कोई गुनाह नहीं, जिंदगी के अंदर कोई भी मकारी और चकारी नहीं, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਗਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਲਾਂ, मैं पैसे का नशा ला ला। भाई जमीन पर रहते हुए खुदा आपकी सारी जरूरियात से वाकिफ है। आप बेऐब हो जाए, जमीन की सारी बरकतें आपकी मुंतजिर हैं। आमीन। वो कहता है वो रास्तबाज है।
اور اپنے زمانے کے لوگوں میں. کہاں پر؟ اپنے گھر کے اندر, اپنے محلے کے اندر, اپنی گلی کے اندر, اپنے صوبے کے اندر, اپنے شہر کے اندر, ملک کے اندر, دنیا کے اندر لوگوں میں رہ رہا ہے, گناہگاروں میں رہ رہا ہے, شرابیوں میں رہ رہا ہے, کبابیوں میں رہ رہا ہے, حرامزادوں میں رہ رہا ہے, ہر طرح کے گناہ کرنے والوں میں رہ رہا ہے. مگر نوح کیا ہے؟ بے عیب ہے. اس پر کوئی دنیا کا گناہ نہیں ہے. مانوسی طور پر گناہ ہوگا, مگر یہاں پر بائبل اس کی وٹنس دے رہی ہے کہ وہ راست باز ہے, جنہوں نے خدا دی ذات نو جان لیا ہے کہ خدا میرے ساتھ بولا ہے کہ نوح ایمان کی کشتی کو تیار کر, تو اس نے ایمان کی کشتی کو تیار کر لیا ہے. اس نے راست بازی کو قائم رکھا ہے, اور اس کام کو دینے سے پہلے خدا نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. اور اس کی سلیکشن کی وجہ کیا ہے کہ نوح جو ہے وہ کیا ہے بھئی, وہ راست باز ہے, وہ خدا سے ڈرنے والا ہے, وہ اپنے لوگوں میں, گناہگاروں میں, گالی بکنے والوں میں, شرابیوں میں, کبابیوں میں, مختلف طرح کے گناہوں کے جو مرتکب لوگ ہیں, وہ ان سب میں رہتے ہوئے اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہے. اور خدا اس سے بول رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نوح ایمان کی کشتی تیار کر. اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑی بات تھی, وہ کہتا ہے اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا؟ چلتا رہا. خدا کے کہ خدا کے بغیر ایک نوکری نال گزارا نہیں چل رہا, اور میں 2 کراں گا. انہیں کہا تو 10 بھی کر, تو انجی رہے گا. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. وہ خدا کے ساتھ ساتھ ہے, وہ گھر کے اندر ہے, خدا اس کے ساتھ ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے, خدا اس کے ساتھ ہے, وہ کشتی بنا رہا ہے, خدا اس کے ساتھ ہے. وہ جب کشتی کو بنا کر کمپلیٹ کر چکا ہے, تو خدا اس کو کہہ رہا ہے نوح اندر آ جا. 7 باب کے اندر لکھا ہوا ہے, خدا نے کہا اندر آ جا, اور وہ اندر ہے. وہ جہاں پر ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو وہاں پر رکھتا ہے. یہاں پر بڑے بھید کی بات, وہ کہتا ہے نوح کشتی بنا, اور پھر خدا اس کو ڈیزائننگ دیتا ہے اس کی, اور وہ اس کو کہتا ہے اس پر کیا لگا, اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا, اور اس کے اندر کیا کرنا, رال لگانا, اور اس کے باہر بھی رال لگانا. 80 12 بڑے مسیحی تے اندروں کی ہیں. وہ یہاں کہہ رہا ہے اندر بھی رال, باہر بھی رال, اندر بھی کلام ہو, باہر بھی کلام ہو, اور زندگیاں آپ کی مبارک حالی کا وسیلہ ٹھہر جائیں. اسی کہنے باہروں نظر آ جائے میں کیا, اسی 100 لوگاں جو بھی جائیے تو لوگ سانو پہچان لیندے. پچھلے دنوں میں ہم گئے شکر پڑیاں 1969, ایک کیفے وہاں پر گئے, تو وہاں پر ایک بھائی سنگنگ کر رہے تھے, وہ بھی کرسچن تھے, گواہی بتا رہی ہیں. وہ اس بھائی نے جب ہم نے انٹری کی تو اس نے دیکھ لیا, اینڈ پہ سب لوگ چلے کہ ہم بیٹھے, اس کو میں نے بلایا, اس کی آواز بہت خوبصورت تھی. میں نے کہا بھائی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کی, اور خدا اس دن لے کر ہی مجھے اس بھائی کے لیے گیا. اور رات 12 بجے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے فیملی کے ساتھ, اور اس بھائی کے ساتھ جب بات چیت کی تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ گانا میں تو گاتا ہوں, اس سے پیسہ کماتا ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ خدا کے لیے گائیں گے, تو کہتا ہے آج کل دے ورشپ پر بھی پیسہ لے کے گاندے ہیں. تو میں نے کہا بھائی وہ جو لیتے ہیں وہ کوئی اور ہوں گے. وہ پادریوں کے بڑا خلاف تھا. خیر بیٹھ گیا, جب اس سے گفتگو شروع کی خدا نے اس کے دل کو توڑنا شروع کیا. وہ کہتا ہے میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے 3 گھر بنائے ہیں, 4 گاڑیاں باجی میری اپنی ہیں, میری بیوی کی گاڑی الگ ہے, میری الگ ہے, بچوں کی الگ ہے, اور جو ہم ٹور پر لے کر جاتے ہیں وہ گاڑی الگ ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر تو ہی نہ رہے گا تو یہ گاڑیاں کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا اگر تو خدا کی بادشاہت میں نہ گیا, اگر تیرا گھرانہ خدا کی بادشاہت میں نہ گیا, یہ دنیا کی چیزیں ہیں, دنیا میں رہ جائیں گی. خدا تیری روح سے پیار کرتا ہے, خدا تیری روح سے پیار کرتا ہے.
भी यहाँ रह जाएगी। अगर आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली गई तो तू किस जगह पर जाएगा? जरूरत है अपनी जिंदगी में ईमान की कश्ती को बनाए, खुदा उसमें सवार हो और आप दुनिया के अंदर रहते हुए फतेहयाबी की जिंदगी को गुजार सके, आप कामयाबी की जिंदगी को गुजार सके, खुदा आपके खानदानों में काम कर सके। और काम वो उधर ही करते हैं जहाँ जगह देते हैं, नहीं तो लिहाज किसी का भी नहीं चलेगा। चाहे कोई खादम है, चाहे कोई खादमा है, जब तक हम कलाम को जगह देंगे खुदा हमारे साथ खड़ा होगा। यहाँ पर खुदा पूरी दुनिया को तबाह करने जा रहा है, वो तमाम इंसानों को मारने जा रहा है, वो तमाम हवानों को मारने जा रहा है, मगर नूह की जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम था, वो रास्तबाज था, खुदा उसके साथ खड़ा है। आमीन। खुदा अपने कलाम के साथ खड़ा होता है। जहां पर कलाम की गैरत नहीं है, जहां पर कलाम की रिस्पेक्ट नहीं है, जहां पर हम कलाम के साथ नहीं चलते, खुदा हमारे साथ चलना बंद कर देता है। कोई गारंटी नहीं है, गारंटी उनके लिए है जो कलाम के साथ चलते हैं। वो रास्तबाज है, वो वफादार है, वो बेऐब है, वो खुदा के साथ चलने वाला है और खुदा उसकी जिंदगी के अंदर काम करता है। नूह जब कश्ती को बना रहा था, उसकी कुल्हाड़ियां, उसके हथौड़े, उसके कील जब जब ठुकते होंगे, वो लोगों को ये पैगाम देता होगा कि दुनिया के अंदर तूफान आने वाला है, दुनिया के अंदर मौत आने वाली है, दुनिया के अंदर एक बड़ा सैलाब आने वाला है। वो खुदा के लोगों को ये पैगाम देता होगा और उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके जमाना के लोग उस पर हंसते होंगे, कहते होंगे ਇਹਦਾ दिमाग खराब हो गया, की हो गया, ਇਹਦਾ दिमाग खराब हो गया। भाई खुदा ने जो काम नूह को करने के लिए दिया है, वो उसकी जिंदगी की गारंटी है, वो उसके खानदान की गारंटी है, वो उसकी सलामती है, उसमें उसकी जिंदगी है और उसी कलाम के अंदर उसके लिए हमेशा की जिंदगी है। अगर खुदा कह रहे अपनी जिंदगी में ईमान की कश्ती को, बोलो जरा की टाइटल है, ईमान की कश्ती बनाओ। बनानी है कि नहीं, कोई इरादा है कि नहीं? ईमान की कश्ती, ऊंची बोलो, ईमान की कश्ती, ईमान की कश्ती, ईमान की कश्ती। यहाँ पर जब जब वो ईमान के साथ कश्ती को डिजाइन कर रहा है, उसको बनाता जा रहा है, उसके अंदर खुदा की कलाम की कुदरत जुम्बश कर रही है। उसके अंदर उठते बैठते जागते सोते हुए खुदा का कलाम उसके साथ बातचीत कर रहा है। खुदा उसको कह रहा है, मेरे बेटे जो काम मैंने तुझे दिया है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कर। आज आपको अगर खुदा ने कोई काम दिया है, आप उस काम के साथ कितने वफादार हैं? आज बड़े लपेट जाएंगे। सुबह उठते ही एक तूफान था, सारे काम करने वाले निकम्मे निकले, एक शख्स भी यहां पर नहीं पहुंचा जिन्होंने जिम्मेदारी ली। 1 वीक मैं बीमार रही, मैं वीकनेस के अंदर थी, पर मैं भी नहीं फिर बुलाया। यहां पर आप खड़े हो, और नुमाइंदगी करन नहीं है, जरूरी है। ये बच्चा आया, जॉन आप खड़े हो, जॉन आया, अंकल जी आए और मैं थी यहाँ पर। हमने खुदा के काम के लिए पेश किया। हमें जूते भी उठानी पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये काम मेरे खुदा के लिए है। मगर अब मैं आपको ये कहूँगी, जो काम करने वाले लोग हैं, नेक्स्ट टाइम आप चर्च में आए, पूरे 10 बजे आए, बैठ जाओ, मगर काम मैं आप खुद करूँगी। तूफान उठा, सिस्टम भी लगाया, दरियां भी बिछाई, सब कुछ किया, केस भी डील किया, सब कुछ किया, बाइक को भी डील किया। तूफान आए, मगर ईमान दी, मैं तो कमजोर सा, पर ईमान दी कश्ती बड़ी मजबूत है। खुदा के रूह ने जोर दिया। मैं बहुत ज्यादा वीकनेस के अंदर थी, मैं झुकी, मैंने कहा खुदा बॉडी तो कमजोर है, मगर तेरा रूह जोरा बने। ये सिर्फ बताने की बात नहीं, ये गवाही की बात है। हमने यहाँ पर काम किया है, खुदा को अपनी जिंदगी में देखा है, ईमान की कश्ती को मजबूती से बनाया है। दुनिया के इससे ज्यादा भी तूफान आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, मगर ये कश्ती जो खुदा का घर है, खुदा की आवाज है, ये जो खुदा का कलाम है, ये हमेशा आप इसको तूफानों में उठता हुआ पाएंगे।
आप गवाह होंगे, खुदा यहाँ पर कुछ ना कुछ करेगा और खुदा अपने कलाम को नाजिल कर चुका है। खुदा चीज़ों को हिलाने जा रहा है। अलर्ट हो जाएं। अगर कलाम मिला है उसके साथ वफादार हो जाएं, खुदा के कलाम के साथ वफादार हो। चर्च की जो जिम्मेदारी ली है उसको पूरा करें, नहीं तो खुदा आप भी पूरा कर लेगा। वो कितने ही कर सकता है, कहीं से भी खड़ा करेगा, मगर करेगा जरूर, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो वो मौजूद होता है। यहाँ पर जब खुदा ने उसको काम दिया, वो खुदा उसके साथ मौजूद है। खुदा उसको कह रहा है कंप्लीट हो चुकी है कश्ती, अब तू अंदर आ। ऐसे खुदा ने नहीं किया तू कश्ती से जा। जरा साथ बात निकालिएगा, बड़ी गौर तलब बात मुझे लगी है जब मैंने अभी नजर मेरी गई इस पर। और यहाँ पर देखिएगा 7 बाब की पहली आयत, और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में, क्या लिखा है, कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। फिर मोर हो गई। कलाम से लिखा है 1 बार बल्कि 2 बार खुदा बोलता है। यहाँ पर खुदा नूह के लिए 2 बार बोला। उसके ऊपर भी कहा कि वो रास्तबाज है। यहाँ पर फिर जब उसको काम दिया गया, उसने उस काम को पूरा किया, तो खुदा ने कहा तू कश्ती में आ। इसका मतलब है खुदा खुद वहां पर मौजूद था। हालेलुया। खुदा इस रोया में मौजूद है। हालेलुया। खुदा आपके ईमान की कश्तियों में मौजूद है। अगर आप रास्तबाज हैं, दुनिया की कोई भी चीज आपको कंफ्यूज नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा वो आपके साथ है। यहाँ पर वो कहता है आ ते नाल किनू लिया, भाई अपने खानदान को भी ला। किसको ना, ते असि आप ही ते आ गए ते खानदान कितने सारे, खानदान कहाँ। आज शुक्र है साढ़े कुछ बैठे ने ज्यादा लोग, नहीं तो पहला फतवा इतने सी। वो कह रहा आ, अब तूफान चढ़ने वाला है, दुनिया का आखिर होने वाला है। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ बुला रहा हूँ। क्या मेरे बेटे लौट, ऐ मेरी बेटी लौट, क्योंकि मैंने तेरा कफारा दिया है। अब जो दुनिया में होने जा रहा है, मैं दुनिया को तबाह करने जा रहा हूँ, मैं दुनिया की चीजों को मिटाने जा रहा हूँ। दुनिया की सारी दौलतें, दुनिया के सारे हीरा जवाहरात, दुनिया की सारी गाड़ियां, दुनिया के सारे बैंक बैलेंस, दुनिया के सारे घर बार, दुनिया का हर एक इंसान, दुनिया की हुकूमतें, दुनिया के बादशाह, दुनिया के इदारे तबाह होने जा रहे हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, मेरे बेटे लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है और मैं तुझे पुकार रहा हूँ। तू अपने घराने के साथ ईमान की कश्ती में सवार हो जा, और ये कश्ती तुझे बचाने का सबब ठहरेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर अपनी जान का कफारा दिया है, ताकि तू हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहर सके। कहता आ, कहने आ नहीं थे जा, नहीं तो फिर पता नहीं किन्ने ने सुबह लाया उन्हें, असी तो पहुंची है भाई। यहाँ पर आज वो बोल दिला रहा है, वो यहाँ पर कह रहा है तेरा शोहर कहाँ है, तेरी बीवी कहाँ है, तेरा बेटा कहाँ है, तेरा पलोठा किधर है, तेरी बेटी किधर है। क्या वो ईमान की कश्ती के अंदर सवार है, क्या वो चर्च के अंदर मौजूद है, क्या वो मस्बा पर बैठा हुआ है, क्या वो चर्च के मस्बा के अंदर बैठी हुई है। जो काम उसको दिया गया है क्या उसने पूरा कर लिया है। आप अपने बच्चों के भी जिम्मेदार और अपने भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके बच्चे खुदा ने आपको दिए। मेरे कहने ते एक हफ्ता ना दो रोटी अपने बच्चों मनोगे ते चर्च ले क्यों छड़ आंदे हो। ये नहीं पता कि अगे अग कितनी तेज है, ये नहीं पता कि वहां की ना आग बुझेगी ना वहां का कीड़ा मरेगा। वो तपश बहुत ज्यादा है।
یہاں سے گئے تو پھر ساری زندگی کے لیے گئے. اپنی زندگی میں ایمان کی کشتی بناؤ. وہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں ایمان کی کشتی بناؤ. وہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے, وہ خدا کی رفاقتوں میں رہنے والا ہے, وہ خدا کی وفاداریوں میں بڑھنے والا ہے. اور جب خدا نے نوح کو بنا لیا, اس نے جو کچھ مقرر کیا, جن جانوروں کو مقرر کیا, جن پرندوں کو مقرر کیا, جن چوپاؤں کو مقرر کیا, جن انسانوں کو مقرر کیا, یہاں پر خدا نے نوح کو, اس کی بیوی کو, اس کے بیٹوں کو, اس کی بیٹیوں کو, اس کے تمام چوپایوں کو, خدا نے جو کوٹھڑیاں بنوائی, خدا نے ان کے اندر ان کو شفٹ کر دیا اور اس نے کہا آ. اور جب وہ آ گیا تو دروازہ خدا نے خود بند کیا. دروازہ کس نے بند کیا؟ اب یہاں پر زمین کے سوتے پھوٹ رہے ہیں. جب وہ محفوظ ہو گئے, خدا ان کے ساتھ موجود ہے. اس نے دروازے کو بند کر دیا اور جب دروازہ بند ہوا, سمندر کے اندر سے سمندر کی سطح پھٹنا شروع ہو گئی, آسمانوں سے بھی برسنا شروع ہو گیا, زمین پھٹ گئی اور چاروں اطراف پانی کی سطح بڑھنے لگی اور پانی کی ریلے تھے وہ اس جگہ پر بہنا شروع ہوئے. پانی چڑھنا شروع ہو گیا اور جیسے جیسے پانی چڑھ رہا ہے وہ وہاں پر زمین کی سطح کو نم کر رہا ہے اور زمین کی سطح پر پانی کی سطح بڑھنا شروع ہو گئی ہے, زمین چپنا شروع ہو گئی ہے, انسانوں کے پاؤں تک پانی آ گیا ہے, انسانوں کے ٹکنوں تک پانی آ گیا ہے. ہو سکتا ہے اس ٹائم میں وہ ایمان کی کشتی جو نوح بنا چکا تھا, کیسے نہیں پیش کر رہی ہوں, وہاں پر اس کے رشتے دار آگے ہو گئے. انہوں نے کہا ہوگا کہ تو نے ہمیں بلایا تھا, تو نے ہمیں کلام دیا تھا, مگر ہم نے اس کو اگنور کیا ہے. مگر یہاں پر پانی کی سطح بڑھنا شروع ہو گئی ہے. آپ وہ کشتی کے قریب ہوں گے, مگر افسوس کی بات کہ نوح وہ دروازہ کھول نہیں سکتا, کیونکہ دروازہ کس نے بند کیا تھا؟ کلام میں لکھا اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا, اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے نوح کرتا تو دل پھر نرم ہو جاتا, لیکن خدا نے وہ دروازہ خود بند کیا اور اس نے اندر اور باہر اپنے کلام کی ضمانت ٹھہرائی کہ نوح نے جب میرے حکم کو مانا ہے, دنیا تباہ ہوگی مگر نوح قائم رہے گا. اب پانی چڑھ رہا ہے, انسانوں کا دم گھٹ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہاں پر گود کے اندر بچے ہوں, آپ بھول کہیں گے نہ گہرا کلام. ہو سکتا ہے کوئی بہن پریگننٹ ہو گئے, ہو سکتا ہے کسی کا خاندان کا پہلا بچہ زمین پر آنے والا ہو. وہاں پر اس زمانہ کے اندر افزائش کا کام ہو رہا ہے, وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے, زمین پر پانی بھر رہا ہے. کوئی بچہ دوسرے خاندان کا کسی کی ماں کی گود کے اندر ہے, زمین کا پانی بھر رہا ہے. خدا آسمانوں کو حکم کر چکا ہے کہ اپنا تمام پانی زمین پر برسا دو. زمین کے نیچے کے پانی کو خدا حکم کر چکا ہے کہ زمین کے سوتے پھوٹ جائے اور زمین پر رہنے والے ہر جاندار کو وہ موت کا لقمہ بنا دے. اب زمین کی سطح پر پانی اٹھ رہا ہے. کئی ماؤں کے لال اکلوتے بیٹے, کئیوں کے پلوٹے بیٹے ان کی گود کے اندر ہوں گے, ان کی جھولی کے اندر ہوں گے, وہ ماں کا فیڈ لے رہے ہوں گے اور پانی کی سطح چڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ انسانوں کو دبونے کے لیے ان کے ٹخنوں تک آ گیا ہے, وہ ان کی کمر تک آ گیا ہے, وہ ان کے سروں سے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے. انسانوں کا دم گھٹ رہا ہے, وہ اس کے اندر گوتے کھا رہے ہیں, زندگی ختم ہو رہی ہے. بہت سارے خاندان اس کے اندر غرق ہو رہے ہیں, خاندانوں کے خاندان اس پانی کے اندر مرتے جا رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں اس جگہ پر اموات ہو گئی ہے اور جیسے جیسے پانی چڑھ رہا ہے لوگ اونچی جگہوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جا کر اونچے مقاموں پر اپنا بسیرا کر رہے ہیں. مگر جانتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات زمین پر پانی بھرتا چلا جا رہا ہے اور کئی نوجوان اس پانی کے اندر مر رہے ہیں, کئی نوجوان لڑکیاں اس پانی کے اندر مر رہی ہیں. ہو سکتا ہے زمین پر انہوں نے بہت ساری ڈگریز کو لیا ہو, ان کا
है। माँ बच्चों को ढूंढ रही होगी, बच्चे माँ को ढूंढ रहे होंगे, वहां पर पुकार रहे होंगे कि पापा मुझे बचाओ, माँ मुझे बचा, बाप मुझे बचा। वो आवाजें कस रहे होंगे, मगर वहां पर कोई अब नामो निशान नहीं है। पानी चढ़ रहा है और चढ़ते चढ़ते लाखों की तादाद में लोग मर गए दुनिया के ऊपर। हो सकता है कुछ लोग बड़े होशियार हों, उन्होंने अपनी सेफ साइड रखी होए, पैसा रखा होए कि असी पहाड़ों के घर बनावांगे, पहाड़ों पे चले गए, मगर पानी मुसलसल बह रहा है। वो दरख्तों पर चढ़ गए हैं, ट्रिपल स्टोरी मकान है, हो सकता है पहली मंजिल से समान चुक के दूजी च चला गया होए, तीजी च चला गया होए। खुदा ने क्या होना, तू जिथे भी ले जा, तू बचना थे नहीं। क्या करेंगे अगर मौत का बुलावा आ गया? आप में और जिंदगी में और मौत में एक सांस का फासला, सांस बंद, सब कुछ बंद। उन्हें नहीं देखना रिटायर होया या नहीं। हाय बेचारे ने 25 साल मेहनत की थी, पर अपनी मेहनत चो 1 रुपया भी नहीं खा सके। क्यों? क्योंकि ईमान की कश्ती च नहीं सी। ईमान की कश्ती च हुंदा ते ओह कहंदा तेरियां जिहड़ियां नस्लां ने मैं उन्हां नूं बाबर ठहरावांगा और तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। ये कलाम रास्तबाजों के लिए है, मगर जो कलाम को रोंदते हैं वो घट उम्र च चुके जाते हैं। हो सकता उन्हें अपने ज़हन च बनाया है मैं बुढ़ा होवांगा, मेरे पोते होणगे, मेरे दोते होणगे। खुदा ने कहा तेरे ख्याल ही ने, तू हुण नहीं रहेगा। यहाँ पर वो कह रहा है आसमान बंद नहीं होगा, जमीन के सोते बंद नहीं होंगे जब तक खुदा हुक्म ना दे। लोग तीसरी मंजिल पर, चौथी मंजिल पर, पहाड़ों के ऊपर और ज्यादा ऊंचाई की जगह पर गए होंगे, मगर पानी बहना बंद, आसमान बंद, आसमान बंद नहीं हुआ जब तक जमीन पर रहने वाली एक चिड़िया भी मर नहीं गई जो कश्ती से बाहर थी। कहां से? जो कश्ती से बाहर थी, एक भी जानदार नहीं बचा। बाइबल इस बात की गवाही देती है। गारंटी उन्हां दी सी जिहड़े कश्ती दे अंदर सन, जिन्हां दे कोल यीशु सी, जिन्हां दे कोल खुदा दा कलाम सी, जेड़े खुदा दे कलाम दे थल्ले सन, जेड़े ईमान दी कश्ती दे अंदर सन, ਉਹ सेफ ने। पहाड़ों के उत्ते लोग जा रहे ने, नूह कश्ती दे विच बैठा होया है और खुदा दी तमजीद कर रहा है। हालेलुया। नूह कश्ती दे विच बैठा है और खुदा दे नाल वफादारी च चल रहा है। जमीन के उत्ते तबाही है, चीखो पुकार है, लोग मर रहे हैं, उनके रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं, उनके जो दिल के टुकड़े हैं वो जमीन पर दम तोड़ रहे हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है, वो मर रहे हैं, वो चला रहे हैं, वो आवाजें कस रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं खुदा हमें बचा, खुदा हमें बचा। मगर उस वक्त खुदा कश्ती के अंदर है और खुदा आसमानों को हुक्म दे चुका है कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो जो पहाड़ों पर थे वो भी गए। अब पानी की सतह बहुत ऊपर चली गई, सब कुछ खत्म। बड़े बड़े दरियाओं के जो चौपाए थे वो खत्म, जमीन के परिंदे खत्म, हवाओं के परिंदे खत्म, आसमान के नीचे हर एक चीज सफाई हस्ती से मिट गई है। और उन तूफानों के अंदर जो है खुदा नूह की कश्ती के अंदर मौजूद है और उस जगह पर तूफानों के अंदर वो कश्ती ईमान के साथ उठती चली जा रही है, उठती चली जा रही है और वो जाकर अरारात के पहाड़ पर टिक गई है। और जो कश्ती के अंदर है वो सब महफूज है। आए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। इस कलाम से आपने क्या हासिल किया है? यहाँ हम देखते हैं कि अंजाम क्या हुआ। नूह की फिक्रमंदी ने उसको भी बचाया और उसके खानदान को भी बचाया। नूह की
खुदा के साथ वफादारी ने उसको भी बचाया और उसके खानदान को भी बचाया। नूह के लगते जिगर उसके पास हैं, सेम, हम और यहोवा। तीनों बेटे, तीनों बेटों की तीनों बीवियां, उनके बच्चे, नूह की बीवी कश्ती के अंदर है। आप कहां पर हैं? सिर्फ 1 मिनट यहां पर गौर करें। आइए अपने दिल पर हाथ रखिए, पर्सनल डिवोशन में जाएं। चंद मिनट आपके पास हैं, मांग ले खुदा से अपने आप को कि हे खुदा मुझे दुनिया में से निकाल ले, मुझे दुनिया की ख्वाहिशों से निकाल ले, मुझे अपने साथ रास्तबाजी में कायम होने का फजल दे, मुझे अपने साथ चलने का फजल दे। आपकी जिंदगी में जो जो कमजोरियां आप बखूबी वाकिफ हैं, आप अपनी खामियों से भी वाकिफ हैं और अपनी खूबियों से भी। जिस पर्सनैलिटी में खड़े हैं आपका अंजाम क्या है, जरा इसी पर बस गौर कर लें। मैं चाहूंगी जितने सजिंदे वो भी खड़े हो, कोई शख्स ना बैठा हो। आप अभी, आपका कोई काम नहीं है बजाने का, आप खड़े हो जाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। सिर्फ 5 मिनट लूंगी। आज का आपका इकरार आपकी जिंदगी की काया को पलट सकता है, आपके खानदान को महफूज कर सकता है, आपको खुदा में महफूज कर सकता है। कुछ नहीं मांगना, सिर्फ रास्तबाजी को और वफादारी को मांगे कि हे खुदा हमें तुझसे तू चाहिए। हमारा अंजाम क्या है उस पर गौर करें। यहां पर देखिए, नूह ने खुदा के कलाम का लिहाज रखा, उसने खुदा की आवाज को अपने दिल में जगह दी और वो उस काम में खड़ा हो गया। आपको खुदा ने जहां खड़ा किया, क्या वफादार हैं वहां पर? जमीन पर रहते हुए आप खुदा के कलाम के साथ वफादार हैं तो आप अपने रिश्तों में भी वफादार होंगे। अगर आप कलाम के साथ ही वफादार नहीं तो आप रिश्तों में क्या वफादारी दिखाएंगे? आप रोया में क्या वफादारी दिखाएंगे? आप हैकल के साथ क्या वफादारी दिखा सकते हैं जब आप उसके साथ ही वफादार नहीं है जिसकी ये हैकल है? जब आप उसके साथ वफादार नहीं है जिसका ये काम है, तो आप अपने काम से क्या वफादारी करेंगे? खुदा इस जगह पर किसी और को खड़ा कर देगा, मगर आप देखेंगे आपका बनेगा क्या। यहां पर नूह कश्ती के अंदर है, वो जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, वो कश्ती के अंदर सारी सहूलियात को इस्तेमाल कर रहा है, जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहा है। उसके बेटे बेटियां, उसकी बहुएं, उसके तमाम खूनी रिश्ते एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, मगर जानते हैं जो कश्ती से बाहर है उनका दम घुट रहा है, वो हमेशा की मौत के अंदर जा रहे हैं। आप देखें हम कलाम में हैं या नहीं, आप देखें कि आप यीशु मसीह में है कि नहीं। हर दिन ऐसे गुजारे कि वो मेरा लास्ट डे है। मैं तमाम दुनिया की एक खुदावन चीजों को जो मिटने वाली है उनको अपनी जिंदगी से खाली करता हूँ। मैं तमाम तरह की प्लानिंग्स को एक तरफ रखता हूँ। आज सिर्फ उसके प्लान में आ जाएं। खुदा के पास आपके लिए बेस्ट प्लान है। खुदा आपके लिए और आपके खानदानों के लिए बेस्ट प्लान रखता है। खुदा उस प्लान का हिस्सेदार ठहराता है। खुदा ने जिस चीज का बनाने का नूह को हुक्म किया वो उसकी सेफ्टी थी, वो उसकी मुहाफजत थी, और जब वो उसमें वफादार रहा तो खुदा ने उसको जिंदगी का ताज दिया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? मिलेगा कुछ भी ना भाई, चुप हो रहा। मैं ढूंढूं उस
ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट आ, लौट गुनाहों में था अब तलक, तू जो फंसा मकड़ी के जाल में, हाँ जो फंसा गुनाहों में था अब तलक, तू जो धंसा मकड़ी के जाल में, हाँ जो फंसा। तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, 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 वो आपको बुला रहा है। लौटिया, 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 सब जांच ले तू सच और झूठ को अब माफ दे, तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माफ दे। तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, 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 लौटिया।
मौका होगा आखिरी। हाथों को बुलंद करें। अगर आपके आंसू बहते हैं तो बहने बुला दें। रहा है नासरी, क्योंकि खुदा का कलाम आपके लिए जारी हुआ है शायद और ये इसी में मौका आपकी होगा सलामती है। आखिरी। तुझको बुला रहा है नासरी। ओ आगे बढ़ और उसकी सूली को थाम। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आती उसके पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता उसके पास तू। सुनिएगा, खुदा ने नूह को आवाज दी कि नूह कश्ती में आ जाओ, क्योंकि कश्ती के अंदर तेरी सलामती है, कश्ती के अंदर तेरे लिए जिंदगी है, कश्ती के अंदर तेरे लिए शादमानी है, कश्ती के अंदर तेरे लिए खुशी और मुसरत है। मगर कश्ती से बाहर बहुत कम है, कश्ती से बाहर मौत है, कश्ती से बाहर जलाना है, कश्ती से बाहर हमेशा की मौत है। आज खुदा आपसे कह रहा है, क्यों नहीं आता यीशु के पास तू, ताकि रहे ना फिर उदास तू। खुदा आपसे कह रहा है, क्यों नहीं आता उसके पास तो, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आती उसके पास तो, खुदा आपसे गर्दन गर्दन बोल रहा है, ताकि न रहे फिर उदास। ये कलाम आपके सभी साथ खड़े शख्स के साथ नहीं है। आजा ये आवाज मेरी बेटी तेरे लिए है, ये आवाज मेरे बेटे तेरे लिए है। आजा, मैं तुझे बुला रहा हूँ, जीवन मिलेगा ताकि तुझे हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सकूं। आजा वो बुला रहा है, ये बनाएगा इंसान के साथ कलाम है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता उसके पास तो, ताकि ना रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आती उसके पास तो, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा
के दरिया जा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा प्रभु यीशु के दरिया जा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा भाई सफिशिएंट रखे, आजा भाई इसको जारी रखे, आजा आए सब बैठ जाए, आजा आंखों को बंद करें, आजा और जितने लोग इजीली गुर्बों के बंद हो सकते हैं वो गुर्बों के बंद हो जाए, और अपना आप और अपना खानदान आज के दिन खुदा की हैकल में उसको दे। आप दुआ मांगे अपने लिए, अपने घराने के लिए दुआ करें और दे अपना आप उसको, वो बुला रहा है। रौनक मेरे रह जाएंगे पीछे तेरे सजना, रौनक मेरे रह जाएंगे पीछे तेरे सजना, रोज़े महशर यीशु होगा, रोज़े महशर यीशु होगा, और तू होगा सजना, रौनक में रह जाएंगे पीछे तेरे सजना, रौनक में रह जाएंगे पीछे तेरे सजना, रोज़े महशर यीशु होगा, रोज़े महशर यीशु होगा, और तू होगा सजना, रौनक मेरे रह जाएंगे पीछे तेरे सजना, आजा 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 तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए। खुदा तेरे दिलों को छुआ है, तेरा रोज़ी को तोड़ रहा है, इनको तेरी बादशाहत के लिए त्याग कर रहा है, और ज़मीन पर इनके होने के मकसद को तूने आज पूरा किया है, और दिल तेरे सामने खुला है। खुदा तेरे दिलों में से जो आहें निकली हैं, कोई इंसान नहीं जान सकता मगर तू उनके दिल के करीब है। आपके बेटी और बेटों के दिलों की लालसा को दे, और जब इन्होंने अपना तुझे दिया है, अपने खानदान तुझे दिए हैं, तो खुदा तेरी बादशाहत में से कोई भी कदर हो रहा हो, ये जिंदगी तेरी यीशु की बादशाहत का, और इनके खानदान के तमाम फैमिली मेंबर्स तेरी आसमानी बादशाहत का हिस्सा है। ये बरकत इन जिंदगियों पर कायम रहे, और खुदा जब ये एडीएम की कश्ती से बाहर भी जाए, तो खुदा ये तेरी ईमान की कश्ती में हमेशा मौजूद रहे। ये घरों के अंदर हो, घरों से बाहर हो, चाहे जॉब्स पर हो, बिजनेस में हो, खुदा जिस जगह पर भी हो, हमेशा में तेरी ईमान की कश्ती के अंदर पाए जाए, और ये कलम उठते बैठते चलते फिरते हुए तेरे लोगों की जिंदगी का हिस्सा ठहरे, और यही कलाम इनको आसमानी बादशाहत में ले जाने का सबब ठहरे, और खुदावंद ये कलाम इनकी मुहाफिजत ठहरे, इनकी सलामती ठहरे, इनके खानदानों
भी सलामती ठहरे। और एक खुदाबंद तेरे लोग ईमान की नेमत के वसीला से जमीन पर रहते हुए फतह याबी की जिंदगी को गुजारें, यीशु के नाम में, आमीन।